नमस्ते। आज हम लोग एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में चलेंगे जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और विद्वानों को हैरान कर रखा है। इसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज से करीब 900 साल पहले, जब आज जैसी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तब कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ गणित के दम पर ग्रहों की चाल और ग्रहणों का इतना सटीक अंदाजा कैसे लगा सकता था? है ना कमाल की बात। बस इसी रहस्य को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, यही है वो महान ग्रंथ, सिद्धांत शिरोमणि। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, समझिए कि ये इतिहास का एक जिंदा पन्ना है। सोचिए, 900 साल पुरानी ये रचना भारतीय एस्ट्रोनॉमी की एक बेशकीमती धरोहर है। अच्छा, तो अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके रचयिता की और उनकी शानदार रचना की। तो मिलिए भास्कराचार्य से, वो जीनियस एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने इस पूरी परंपरा को एक तरह से उसका ताज पहनाया। तो सिद्धांत शिरोमणि, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिद्धांतों का ताज, या कह लीजिए ग्रंथों का मुकुट। और देखिए, ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। 12वीं सदी में लिखी गई ये किताब कोई मामूली ग्रंथ नहीं थी। ये उस वक्त तक के पूरे भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का निचोड़ थी, उसका सबसे ऊंचा मुकाम। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो सच में दिमाग घुमा देगा। क्या कभी सोचा है कि भारत के प्राचीन खगोलशास्त्री समय को, मतलब टाइम को, कैसे देखते थे? हम और आप घंटों, दिनों या सालों में सोचते हैं। वो लोग मिनटों या सदियों में नहीं, बल्कि अरबों सालों के स्केल पर सोच रहे थे। तो उनके टाइम की सबसे बड़ी यूनिट थी कल्प। अब ये कल्प क्या है, इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारा एक दिन होता है ना, वैसे ही इसे क्रिएटर ब्रह्मा का एक दिन माना जाता था। और इसकी लंबाई कितनी थी? सुनिए, 4.32 बिलियन, यानी 4.32 अरब साल। जी हाँ, अरब साल। मतलब इस स्केल को तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। अब इस इतने बड़े कल्प को भी आगे 4 युगों के एक कॉस्मिक साइकिल में बांटा गया है। ये शुरू होता है कृत युग से, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, हर युग की लंबाई कम होती जाती है। और सबसे मजेदार बात क्या है? माना जाता है कि हम लोग अभी आखिरी युग, यानी कलयुग में जी रहे हैं। तो जब इन चारों युगों को मिला दिया जाता है, तो बनता है एक महायुग। और इसमें टोटल कितने साल होते हैं? पूरे 43,20,000 साल। सोचिए, ये वो स्केल था जिस पर वो अपनी सारी की सारी कैलकुलेशंस कर रहे थे। और यहीं पर उनकी काबिलियत का असली सबूत मिलता है। उन्होंने ये तक कैलकुलेट कर लिया था कि एक कल्प, यानी उन 4.32 अरब सालों में सूरज, चांद और मंगल जैसे ग्रह कितनी बार चक्कर लगाएंगे। और ये कोई तुक्का नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सटीक और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का नतीजा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? उनका तरीका था आसमान में हो रहे इस सेलेस्टियल डांस की मैपिंग करना, और इसके लिए उनका हथियार था मैथ। तो फिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? याद रखिए, उस टाइम ना कोई टेलीस्कोप था, ना कोई कंप्यूटर। उनका सबसे पावरफुल टूल, सबसे ताकतवर हथियार था प्योर ज्योमेट्री। ये जो कमाल की तस्वीर है ना, ये सीधे सिद्धांत शिरोमणि से ही ली गई है, और ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं है। इसी तरह के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स का इस्तेमाल करके वो लोग ट्रिग्नोमेट्री की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे और प्लैनेट्स की पोजीशन का सटीक पता लगाते थे। और ये मैथ सिर्फ थ्योरी में नहीं था, इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल हर जगह होता था। मतलब सूरज ग्रहण कब और कैसे लगेगा, इसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी करने से लेकर ग्रहों के ऑर्बिट का मॉडल बनाने तक। आसमान में होने वाली हर घटना उनके लिए एक मैथमेटिकल पजल जैसी थी, जिससे उन्हें सॉल्व करना था। तो उनके लिए ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था। जैसा कि एक कहावत है, आसमान में घूमते पिंडों की चाल को जानना असल में पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को समझना है। ये साइंस और फिलॉसफी का एक बहुत ही खूबसूरत मेल था। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। ये 900 साल पुरानी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्यों जरूरी है इसके बारे में जानना? चलिए देखते हैं। देखिए, इसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो सच में हैरान करने वाली हैं। इसमें हमें कैलकुलस के शुरुआती आइडियाज मिलते हैं, मतलब न्यूटन से सदियों पहले, जहां भास्कराचार्य ग्रहों की इंस्टेंट स्पीड को समझने की कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने एक सोलर ईयर की लंबाई कैलकुलेट की जो आज की मॉडर्न वैल्यू के 99.9% तक एक्यूरेट है। उन्होंने ग्रहण की भविष्यवाणी करने के लिए इतने सटीक तरीके बनाए कि यकीन करना मुश्किल है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें ग्रेविटी के सिद्धांतों की भी एक झलक मिलती है। ये बताया गया है कि पृथ्वी में चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की एक ताकत है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिद्धांत शिरोमणि सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक एनसाइक्लोपीडिया था। भारत में सदियों से जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिकल जीनियस की परंपरा चली आ रही थी, ये उसका कल्मिनेशन था, उसका शिखर था। और ये सब हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, ऐसा और कितना पुराना ज्ञान, कितनी ऐसी नॉलेज है जो अभी भी कहीं दबी हुई है और बस अपने फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही है। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ, जरूर सोचिएगा।